अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक संकल्प प्रसारित किया गया था, जिसके अंतर्गत अगले 6 माह में 6 करोड़ बिहारियों को टीका लगाने की बात कही गई थी। उस संदर्भ में गोपालगंज में भी लगभग 7 लाख लोगों को प्रथम डोज का टीका लगाया जा चुका है और अभी तक के जितने भी रिसर्च सामने आए हैं उसमें टीका लगाने के बाद जो बीमारी है कोविड की, उसका संक्रमण की सीवियरिटी काफ़ी कम होती है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता कम पाई जाती है। इसीलिए मेरी सभी गोपालगंज वासी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आकर बढ़ चढ़ कर टीका लगवाएं। जिन्होंने प्रथम डोज़ नहीं लिया है वो प्रथम डोज़ लें और जिन्होंने फर्स्ट डोज़ ले लिया है वो जो उसकी समयावधि है वो उसके उपरांत जो नज़दीकी टीका सेंटर है वहाँ जाकर दूसरे डोज का टीका अवश्य लगाएं। ये आपके और पूरे समाज, पूरे राज्य और पूरे देश के हित के लिए है। धन्यवाद। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बेटे ने ही कर दी खजूरिया राजनारायण शाह की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में अब तक लगभग 7 लाख लोगों को लग चुका है वैक्सीन। जयपुर से मुजफ्फरपुर जा रही बस में 285 बोतल शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। आज से खुल गया आम जनता के लिए थामे माता रानी का दरबार। चनावे में एक कबाड़ी के दुकान पर पुलिस का छापा, हथुआ मिल से चोरी का लोहा बरामद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पिछले दिनों हुए सिधवलिया थाने के खजूरिया गांव में एक किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने तहकीकात करते हुए उसका उद्भेदन कर दिया और प्राप्त सूचना अनुसार मृतक जय नारायण शाह का बेटा ही इस मामले में हत्यारा निकला। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब इस घटना का अनुसंधान करने वाली टीम राजनारायण शाह के अंतिम संस्कार में डॉग स्क्वाड टीम के साथ पहुंची तो वहां जांच पड़ताल करते समय आरोपी राजीव कुमार वहां से संदिग्ध अवस्था में गायब हो गया, जिसके बाद पुलिस को उस पर संदेह हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के बेटे राजीव कुमार को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जब करनी शुरू की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इतना ही नहीं, घटना में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद किया है और आरोपी का शर्ट जिस पर ब्लड लगा हुआ था और आरोपी का चप्पल जिस पर खून और कीचड़ लगा हुआ था वह भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ करने के बाद आरोपी राजीव कुमार को उसके पिता राजनारायण शाह की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आज गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता से पंचायत चुनाव में पुलिस की तैयारियों को लेकर वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 दिन पहले ही पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, तो उस परिप्रेक्ष्य में गोपालगंज पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और इसी क्रम में कल हथुआ अनुमंडल की समीक्षात्मक बैठक भी मेरे द्वारा की है, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को पंचायतवार ऐसे सारे लोग जो कि पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार से, चाहे वो कोई आईपीसी के अंतर्गत कोई क्राइम करके अथवा शराब को सप्लाई करके या किसी अन्य तरीके से पंचायत चुनाव में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, उन सभी की पंचायत वार ही नहीं बल्कि वार्ड वार हम लोग उसकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं और उसके ऊपर जो प्रिवेंटिव एक्शन है धारा 107 सीआरपीसी और 110 के तहत हम लोग प्रतिवेदन भेज रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी को और उन सभी व्यक्तियों को बॉन्ड डाउन किया जाएगा। कुछ ऐसे लोग जो आपराधिक छवि के हैं उनके विरुद्ध CCA 3 के भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, उनको भी DM साहब के पास भेजा जाएगा और साथ ही साथ जो गुंडा पंजी में दर्ज करने लायक नाम है उनके लिए भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ ही कि सभी पंचायत वार एक टीम बना दी गई है जिसमें पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों को पंचायत की जिम्मेदारी दी गई है, उनके साथ कुछ बल और चौकीदारों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि वो अपने उस पंचायत में लगातार गश्ती करेंगे, सूचना का संकलन करेंगे और जो भी जानकारी थानाध्यक्ष या वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में लाने लायक है जानकारी देंगे ताकि उस पर हम लोग एक्शन ले सकें, उन पर कार्रवाई। जो हमारा ऑर्डर लगता है भोरे है, विजयपुर है, कटिया है, कुचाईकोट है, वहाँ भी जो हमारे स्पेशल जो चेक पोस्ट है वहाँ पर भी होमगार्ड्स की तैनाती घंटावार
24 घंटा हम लोग तैनाती नहीं करेंगे, 4-4 घंटे की शिफ्ट बना के हम लोग तैनाती कर रहे हैं और आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उन पे नजर रख रहे हैं। साथ ही साथ जो देवरिया पुलिस है और कुशीनगर पुलिस, उनसे भी संपर्क स्थापित कर जो सीमावर्ती थाने हैं वहां पे जो वांछित अपराधी हैं और रहने वाले हमारे गोपालगंज के, उनकी भी सूची मांगी गई है वहां से, और उनकी सूची प्राप्त होने पर भी उनको भी तुरंत जो गिरफ्तार करके और उनको जो संबंधित थाना है उनको कुशीनगर और देवरिया में सौंपा जाएगा, ताकि जो गोपालगंज में ऐसे तत्व हैं कम से कम पाए जाएं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि गोपालगंज जिले के सभी 14 प्रखंडों में अब तक कुल 6,92,987 लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है, जिसमें 5,92,326 लोगों को प्रथम डोज लगा है, तो वहीं 1,06,61 लोगों को दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। इसकी जानकारी गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर जोगेंद्र महतो ने पत्रकारों को दी और कहा कि अभी भी लगातार अभियान चलाकर 100% लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी लगे हुए हैं और काफी सक्रियता से लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लगातार कैंप लगाया जा रहा है और सरकार द्वारा जितनी ज्यादा मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है, उतनी ही सक्रियता से यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी और जिला प्रशासन की टीम तुरंत उस वैक्सीन का आम जनता के लिए उपयोग कर लेता है। आज सदर एसडीओ उपेंद्र कुमार पाल के नेतृत्व में 133 दिनों के बाद थामे माता का दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। गुरुवार को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए कई श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। जिला प्रशासन ने कहा कि सभी लोग मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही माता के दर्शन करें और बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश न करें, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। तीसरे लहर से बचाव के लिए अभी आम जनता से अपील है कि लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के बलथरी पुलिस पोस्ट के पास जयपुर से मुजफ्फरपुर जा रही एक बस से 285 बोतल शराब बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने बस के चालक समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद बस के चालक और खलासी को बस के साथ छोड़ दिया गया, जबकि बाकी 3 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों पे उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी में पुलिस लगी हुई है। ये तीनों लोग बैग में रखकर शराब की खेप ला रहे थे। जांच पड़ताल के दौरान ये लोग पकड़े गए। जादवपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में एक रास्ते को लेकर हुए विवाद में पुलिस के द्वारा एक पक्ष को डराने धमकाने और शराब के केस में फंसाने का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने कहा है कि दरोगा ललन शर्मा के द्वारा मौके पर पहुंचकर एक पक्ष के लोगों से रिश्वत लेकर दूसरे पक्ष के लोगों को डराया धमकाया गया है और शराब के केस में फंसाने की धमकी दी गई है। इस मामले में जब दरोगा ललन शर्मा से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि यह पूरा आरोप निराधार और बेबुनियाद है, बल्कि मैं मौके पर पहुंचकर और आरोपियों के बीच मामला सुलझाने का प्रयास किया और जो रास्ता बंद था उसको हमने खुलवाया। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। बहरहाल इसकी जांच वरीय पदाधिकारी कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही मामला सामने आएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन जहां सभी प्रकार के बैनर पोस्टर हटाने के लिए सक्रिय हो गया है, तो वहीं प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया को अपना मुहिम बनाए हुए हैं। गांव के गलियों में सफेद पोस्ट नेताओं की चहलकदमी बढ़ गई है। तरह तरह के लोक लुभावने वादों के साथ मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अब उनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर उनको कोविड का वैक्सीन दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की परेशानी गर्भवती महिलाओं को न हो। चूंकि टीका केंद्र पर काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है, इसके वजह से स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि गर्भवती माताओं को किसी तरह की समस्या न हो, इसलिए ऑन स्पॉट उनको रजिस्ट्रेशन कर और उनको कोविड का टीका दिया जाएगा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट की अलग अलग घटनाओं में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कुलेना राय, कमल देवी, लालबाबू यादव, पंपी कुमारी, निशा कुमारी और सिरसा गांव की प्रीति देवी शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
बैकुंठपुर क्षेत्र में हुई सर्पदंश की अलग अलग घटनाओं में 3 लोग पीड़ित हो गए हैं, जिसमें मड़वा गांव की परमिला देवी, बनकटी गांव की इंदू देवी एवं राजापट्टी के संजीत कुमार शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। साइबर अपराध का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पंचदेवरी में बुधवार की शाम साइबर अपराधियों ने एक हिंदी दैनिक अखबार के पत्रकार सुनील कुमार गुप्ता की फेसबुक आईडी हैक कर ली। इसके बाद इनके मित्रों और रिश्तेदारों से हैकरों ने रुपए की मांग शुरू कर दी। पत्रकार ने बताया कि साइबर अपराधियों ने फेसबुक आईडी के साथ उनकी तस्वीर को भी टैग कर दिया और उनके मित्रों और रिश्तेदारों से तत्काल रुपए की मांग करने लगे। पत्रकार के पास जब उनके रिश्तेदारों का फोन आना शुरू हुआ तब इसका पोल खुला। उसके बाद पत्रकार ने तुरंत अपने सभी जानने वाले लोगों को इसकी सूचना दी और बताया कि उनका फेसबुक आईडी हैक कर लिया गया है। आज तरह तरह के नए नए तरीके अपनाकर हैकरों के द्वारा लोगों से ठगी की जा रही है। बैकुंठपुर महुआ गांव के समीप मुख्य सड़क पर हुई एक सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल का नाम संजीत कुमार बताया जा रहा है, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पंचदेवरी प्रखंड के सिकटिया सुजान गांव में जाने वाली सड़क पर हो रहे जल जमाव को लेकर आज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क पर पहले तो हंगामा किया, उसके बाद मुखिया पति के नेतृत्व में अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां सीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। माझा प्रखंड के माझा, दानापुर, भड़कुइया माझा, शाहपुर माझा से लेकर परशुरामपुर बाजार तक सड़क के जर्जर होने से स्थानीय लोगों में इस सड़क को बनाने की मांग उठी है और इसका प्रयास जिला परिषद के सदस्य प्रमोद कुमार पटेल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर शुरू कर दिया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि इस जर्जर सड़क का निर्माण शीघ्र ही सरकार के द्वारा कराया जाए, क्योंकि इस सड़क के वजह से लाखों की आबादी प्रभावित होती है और कई गांव इस सड़क से होकर गुजरते हैं। इस सड़क की दुर्दशा के चलते कई गांव के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सड़कों के मेंटेनेंस के लिए ठेकेदारों की जगह इंजीनियरों को निर्देश दिया है, उसके बावजूद भी सड़कों का मेंटेनेंस नहीं होने से लोग परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग सेकेंड डोज लेने वाले लोगों के लिए विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसके तहत जो लोग पहला डोज ले चुके हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर दूसरा डोज लगाया जाएगा। इसके लिए अलग से कतार लगेगा और उनको वरीयता के आधार पर सेकेंड डोज दी जाएगी, ताकि सेकेंड डोज लेने वालों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और आज के मौसम, गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बेटे ने ही कर दी खजूरिया राजनारायण शाह की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में अब तक लगभग 7 लाख लोगों को लग चुका है वैक्सीन। जयपुर से मुजफ्फरपुर जा रही बस में 285 बोतल शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। आज से खुल गया आम जनता के लिए थामे माता रानी का दरबार। चनावे में एक कबाड़ी के दुकान पर पुलिस का छापा, हथुआ मिल से चोरी का लोहा बरामद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।